अब 18 ऋचा वाले 92 सूत्र का प्रारंभ है। इसके प्रथम मंत्र से उषस शब्द के अर्थ संबंधी कामों का उपदेश किया है। भावार्थ: इस सृष्टि में सदैव सूर्य का प्रकाश भूगोल के आधे भाग को प्रकाशित करता है और आधे भाग में अंधकार रहता है। सूर्य के प्रकाश के बिना किसी पदार्थ का विशेष ज्ञान नहीं होता। सूर्य की किरणें क्षण-क्षण भूगोल आदि लोकों के घूमने से गमन करती सी दिख पड़ती हैं। जो प्रातः काल के रक्त प्रकाश अपने-अपने देश में हैं, वे प्रत्यक्ष, और दूसरे देश में हैं, वे अप्रत्यक्ष। ये सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रातः काल की वेला सब लोकों में एक सी सब दिशाओं में प्रवेश करती है। जैसे शस्त्र आगे पीछे जाने से सीधी उल्टी चाल को प्राप्त होते हैं, वैसे अनेक प्रकार के प्रातः प्रकाश भूगोल आदि लोकों की चाल से सीधी तिरछी चालों से युक्त होते हैं। यह बात मनुष्यों को जाननी चाहिए। फिर वे प्रातः काल की वेला कैसी हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: जो सूर्य की किरणें भूगोल आदि लोकों का सेवन अर्थात उन पर पड़ती हुई क्रम से चलती जाती हैं, वे प्रातः और सायं काल के समय भूमि के संयोग से लाल होकर बादलों को लाल कर देती हैं। और जब ये प्रातः काल लोकों में प्रवृत्त अर्थात उदय को प्राप्त होती हैं, तब प्राणियों को सब पदार्थों के विशेष ज्ञान होते हैं। जो भूमि पर गिरी हुई लाल वर्ण की हैं, वे सूर्य के आश्रय होकर उसको लाल कर औषधियों का सेवन करती हैं। उनका सेवन जागृता अवस्था में मनुष्य को करना चाहिए। फिर वे क्या करती हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे पतिव्रता स्त्रियां अपने पति का सेवन कर उनका सत्कार करती हैं, वैसे ही सूर्य की किरणें भूमि को प्राप्त हुई वहां से निवृत्त हो और अंतरिक्ष में प्रकाश प्रकट कर समस्त वस्तुओं को पुष्ट करके सब प्राणियों को सुख देती हैं। फिर वे कैसी हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो सूर्य की केवल ज्योति है, वह दिन कहाता, और जो तिरछी हुई भूमि पर पड़ती है, वह उषा प्रातः काल की बेला कहाती है। उसके बिना संसार का पालन नहीं हो सकता। इससे इस विद्या की भावना मनुष्यों को अवश्य होनी चाहिए। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो सूर्य की दीप्ति आप ही उजला करती हुई सबको प्रकाशित करती है, वह प्रातः काल की वेला सूर्य की पुत्री के समान है। ऐसा सब मनुष्यों को मानना चाहिए। फिर वह कैसी है और इससे जीव क्या करता है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्यों को योग्य है कि जैसे यह उषा कर्म, ज्ञान, आनंद, पुरुषार्थ व धन प्राप्ति के समान दुख रूपी अंधकार के निवारण का निदान प्रातः काल की वेला है, वैसे इस वेला में उत्तम पुरुषार्थ से प्रयत्न करके सुख की बढ़ती और दुखों का नाश करें। फिर वह कैसी है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सब गुणों से युक्त सुलक्षणी कन्या से पिता माता सुखी होते हैं, वैसे ही प्रातः काल की वेला के गुण अवगुण प्रकाशित करने वाली विद्या से विद्वान लोग सुखी होते हैं। फिर उससे क्या मिलता है और वह क्या करती है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: जो लोग प्रातः काल की वेला के गुण अवगुणों को जताने वाली विद्या से अच्छे यत्न करते हैं, वे यह सब वस्तु पाकर सुख से परिपूर्ण होते हैं, दूसरे से नहीं। फिर वह उषा कैसी है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सती स्त्री सब प्रकार से अपने पति को आनंदित करती है, वैसे प्रातः काल की वेला समस्त जगत को आनंद देती है। फिर वह उषा कैसी है और क्या करती है, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ: इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे छिपके वा देखते-देखते भेड़िए की स्त्री वृकी वन के जीवों को तोड़ती और जैसे बाजनी
उड़ते हुए पखेरुओं को विनाश करती है, वैसे ही यह प्रातः समय की वेला सोते हुए हम लोगों की आयु को धीरे-धीरे अर्थात दिनों-दिन काटती है। ऐसा जान और आलस छोड़कर हम लोगों को रात्रि के चौथे प्रहर में जाग के विद्या, धर्म और परोपकार आदि व्यवहारों में नित्य उचित बर्ताव रखना चाहिए। जिनकी इस प्रकार की बुद्धि है, वे लोग आलस्य और अधर्म के बीच में कैसे प्रवृत्त हों। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार कर्म करने वाले पुरुष का उम्र का विनाश करती है, वैसे सूर्य से संबंध रखने वाले अंधकार की निवृत्ति से दिन को प्रसिद्ध करने वाली प्रातः काल की वेला है। ऐसा जानकर रात और दिन के बीच युक्ति के साथ बर्ताव वर्त कर पूरी आयु को भोगें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे पशुओं की प्राप्ति के बिना वैश्य लोग व जल की प्राप्ति के बिना नदी नद आदि अति उत्तम सुख करने वाले नहीं होते, वैसे प्रातः समय की वेला के गुण जताने वाली विद्या और पुरुषार्थ के बिना मनुष्य प्रशंसित ऐश्वर्य वाले नहीं होते। ऐसा जानना चाहिए। मनुष्यों को इससे क्या जानना चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों से प्रातः समय से लेके समय के विभागों के योग्य अर्थात समय-समय के अनुसार व्यवहारों को करके ही सब सुख के साधन और सुख की प्राप्ति किए जा सकते हैं। इससे उनको यह अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। फिर वह क्या करती है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में धामहे इस शब्द की अनुवृत्ति आती है। मनुष्यों को चाहिए कि प्रतिदिन प्रातः काल उठकर जब तक फिर न सोवें तब तक अर्थात दिन भर निरालसता से उत्तम यत्न के साथ विद्या, धन और राज्य तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन पदों को सिद्ध करें। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। प्रतिदिन निरंतर पुरुषार्थ के बिना मनुष्यों को ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उनको चाहिए कि ऐसा पुरुषार्थ नित्य करें जिससे ऐश्वर्य बढ़े। फिर उससे क्या करना चाहिए, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि प्रतिदिन क्रिया और चतुराई तथा अग्नि और जल आदि से विमान आदि यानों को सिद्ध करके नित्य उन्नति को प्राप्त होने वाले धन को प्राप्त करके सुखयुक्त हों। फिर वे कैसे हैं, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि पवन और बिजली के बिना सूर्य का प्रकाश नहीं होता और न उन दोनों ही के विद्या और उपकार के बिना किसी की विद्या सिद्ध होती है। ऐसा जाने। फिर वे पवन और अग्नि कैसे हैं, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि उत्पन्न हुए दिनों में भी अग्नि और पवन के बिना पदार्थ भोगना संभव नहीं। यह जानकर अग्नि और पवन से उपयोग लेने का पुरुषार्थ नित्य करें। इस सूक्त में उषा और अश्व पदार्थों के गुणों के वर्णन से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ इस सूक्तार्थ की संगति जाननी चाहिए। यह 92वां सूक्त और 27वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 93वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में पढ़ाने और परीक्षा लेने वालों के प्रति विद्यार्थी क्या-क्या कहें, यह विषय कहा है। भावार्थ, किसी मनुष्य को पढ़ाने और परीक्षा के बिना विद्या की सिद्धि नहीं होती और कोई मनुष्य पूरी विद्या के बिना किसी दूसरे को पढ़ा और उसकी परीक्षा नहीं कर सकता और इस विद्या के बिना समस्त सुख नहीं होते। इससे विद्या का संपादन नित्य करें। फिर वे कैसे हैं,